टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक्स। एक एक पॉइंट करके देखते हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया था, इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर आल्सो कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक्स। आर आल्सो कॉल्ड ठीक है। दूसरा, अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स है तो जाहिर सी बात है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होंगे, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कमी होती है। The electrons of dielectrics are tightly bound with the nucleus. ठीक है। और जब इंसुलेटिंग मटेरियल्स है तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। आज सिंपली क्या कह सकते हैं, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। Conductivity of ideal dielectrics is 0। ठीक है, क्योंकि आइडियल डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो एक तरीके से आइडियल इंसुलेटर होगा और उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। अब आते हैं यहाँ पर टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टर्म बार बार हमारे सामने आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के सिंबल से शो करते हैं। ये क्या होता है, देखिए इससे पहले भी मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप लोगों को बता रखा है, लेकिन इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को कैपेसिटेंस के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी एयर फील्ड कैपेसिटर को रखा जाए तो उसका कैपेसिटेंस को हम लोग सी नॉट बोलते हैं। सी नॉट, कैपेसिटेंस ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटर। मतलब कि जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, अगर उसके बीच में एयर फिलअप है तो उसको सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई मटेरियल अगर रिप्रेजेंट हम लोग उसके बीच में अगर रख दें तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको सी लिख देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when some dielectric is placed between it। When some dielectric is placed between it। between its plates। ठीक है। और हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी कोई कैपेसिटर है इस तरीके से,
और इसके बीच में अगर हम कहीं से कोई डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो इसका कैपेसिटेंस है वो सी नॉट से बढ़ करके सी हो जाता है। और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन हम जानते हैं कि जब हम लोग जो कैपेसिटेंस होता है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि के डाइलेक्ट्रिक्स रखने पर जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा वो के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा। तो यहां से के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन सी नॉट, और इसी टर्म को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। यानी कि अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप इसी एक्सप्रेशन से डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a material is defined as the ratio of the capacitance when the given material is filled between the capacitor and to the capacitance of the air filled capacitor। मैं लिख दूं क्या इस चीज को? चलिए लिख देते हैं। Dielectric constant is defined as the ratio of capacitance when given material is filled between plates of capacitor to the air filled capacitor। ठीक है, अब यहां से देखिए कैपेसिटेंस का ही रेशियो है, दो सेम टाइप की क्वांटिटीज है उसका रेशियो है, तो जाहिर सी बात है डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। फॉर वैक्यूम के इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर मेटल्स अगर वो मेटल की बात करें मतलब कंडक्टर की, तो फॉर मेटल्स के इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक may be classified into two types। कौन कौन से? एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब किसको पोलर बोलते हैं किसको नॉन पोलर बोलते हैं एक एक करके समझा जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। देखिए इसमें है
A polar dielectrics is one which a polar dielectrics is one in which center of positive charge not coincide with center of negative charge. ठीक है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, वो क्या होगा, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की एक और खास बात बताएं, the polar dielectrics has some permanent dipole moment. पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया जाए, एग्जांपल के लिए बात करें तो हम वो ले सकते हैं एक, जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन HCl का मॉलिक्यूल है, H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, इन दोनों के सेंटर अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे H प्लस का सेंटर यहाँ पर है, ये है H प्लस का सेंटर इस पॉइंट पे, और निगेटिव का सेंटर यहाँ पर है, तो दोनों के सेंटर्स अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के पास कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट इसके पास कुछ होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आप ले सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लीजिए कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एटम, तो इसका प्लस चार्ज यहाँ पर और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये भी एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो यहाँ पर भी कुछ डाइपोल मोमेंट पहले से एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये भी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही वाटर मान लीजिए, वाटर भी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। कैसे दिखाते हैं, ये मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, H2O हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्लस चार्ज होगा, ये भी प्लस चार्ज होगा और ये माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो माइनस चार्ज का सेंटर कहां पर है, माइनस चार्ज का सेंटर तो यहां पर है, और प्लस चार्ज का सेंटर कहां होगा, वो यहां पर होगा, ये होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग है,
तो यहाँ पर भी एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और जो कि इस तरीके से होगा, इसके अलोंग होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे एक डाइपोल मोमेंट इसके अलोंग होगा, मान लीजिए ये P1 है, ये वाला P2 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो P वेक्टर है। ठीक है, तो वाटर भी जो है एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पर। सेकंड है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तो ठीक उसी तरीके से लिखेंगे, बस वहां क्या था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं कर रहा था, और यहाँ पे कॉन्साइड करेगा। ठीक है, लिख सकते हैं ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज वन इन विच center of positive charge of molecule is coincide with center of negative charge। ठीक है, और जब एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में उसके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। They will not have any dipole moment। यानी कि इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, हर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लिया जाए। जो इसके एग्जांपल्स हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आप कोई भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे ये है कार्बन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये भी निगेटिव है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यही होगा, कार्बन हम यहाँ छोटा सा लिख देते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो यही होगा, और निगेटिव चार्जेस का भी सेंटर देखेंगे तो यहीं पर होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। और जब कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही जैसे H2, N2, O2, ठीक है, CH4, मीथेन, CCl4, ये सब जो है हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे। जैसे अगर बात कर लें CH4 की, तो क्या हो जाएगा,
ये रहा कार्बन और यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो ये भी आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ही कार्बन एटम के पे ही कॉन्साइड करेंगे और इस सिचुएशन के हिसाब से ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ लिख देते हैं जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर समझा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अब हम आपको एक डायग्राम बना करके समझा रहे हैं कि किस तरीके से एक पोलर, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, कैसे लोग डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा इसके पास मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट पहले से होगा और वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हर मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड होगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास लेकिन सबका डायरेक्शन क्या होगा, रैंडम तरीके से होगा, जिसकी वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा पूरे सिस्टम का वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड किया है, तो डाइपोल मोमेंट तो है नहीं, तो इसको मन करे आप तो एक छोटे छोटे सर्किल से दिखा सकते हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कॉन्साइड करेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। इन दोनों का बिहेवियर भी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव करता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव करता है, ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो आने वाले नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। तो ऐसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के साथ कॉन्साइडेड है और जब कॉन्साइड हो गया तो नेट डाइपोल मोमेंट तो भाई किसी भी मॉलिक्यूल का नहीं होगा, और जब मॉलिक्यूल का नहीं है तो मटेरियल का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जो पोलर वाला केस है इसमें मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है लेकिन पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जो है वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जिसके वजह से पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है।